एनसीईआरटी की कक्षा 3 की क्लास के सिलेबस को लेकर मध्य प्रदेश में अब बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल एनसीईआरटी कक्षा के 3 के पर्यावरण पुस्तक आसपास में चिट्ठी आई है नामक पाठ को लेकर खजुराहो के रहने वाले एक डॉक्टर राघव पाठक ने शिकायत दर्ज कराई थी। पाठक ने शिकायत करते हुए बताया था कि इस पाठ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है, जिसको लेकर अब ये शिकायत बड़ा रूप ले चुकी है। चर्चा छतरपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में गूंजने लगी है। हिंदुत्व की बात हो रही हो और बाबा पीछे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। तो बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपना विरोध जताया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह चिट्ठी आकाश, अविनाश, आदर्श को रीना ने क्यों नहीं लिखी, सिर्फ विशेष समुदाय के व्यक्ति को क्यों। आरोप है कि अबोध बच्चों के मन में गंदे विचार भरे जा रहे हैं। इस किताब को सरकार वापस ले। दरअसल एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पुस्तक में लव जिहाद जैसे मामले की बात तूल पकड़ती जा रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अबोध बच्चों के मन में बचपन से ही गंदे विचार भरे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अहमद के स्थान पर अविनाश, आदर्श, आकाश जैसे नाम नहीं हो सकते थे? रीना ने अहमद को ही पत्र क्यों लिखा? किताब में इस तरह की सामग्री दिए जाने के पीछे भी कोई मकसद हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी किताबों को वापस मंगाकर इस तरह के चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुस्तक के एक चैप्टर पर जो आपत्ति जताई, इसके बारे में कहा कि धर्म विरोधियों की ताकत लगातार हावी हो रही है। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा चिट्ठी के प्रारूप को समझने में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है उससे तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाली हिंदू लड़की आखिर मुसलमान लड़के को पत्र क्यों लिखे? छोटे बच्चों में इस तरह की भावनाएं विकसित करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस तरह के षड्यंत्रों को नाकाम करने और षड्यंत्रकारियों को कुचलने के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देना या किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय किया जाना मुश्किल है। देश के सभी हिंदुओं को एक स्वर में ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।